अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे पानी का जैसे बोल दीजिएगा। अच्छा भाई, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? बाउल सॉर्टिंग देखी थी। उसकी कितने टाइप देखी थी? फॉर लूप में आई गेस हमने 2 टाइप देखी थी। अच्छा, अभी तक हमने फॉर लूप को आगे की तरफ आइटरेट करवाया है, पीछे की तरफ आइटरेट करवाया है, रिवर्स में हमने प्रिंट करके देखा था। इसके अलावा हमने बाउल सॉर्टिंग यानी कि लूप के अंदर लूप, फॉर लूप की नेस्टिंग ये भी देखी है। सही है। और ये हम पिछले कर रहे थे, एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम बनाया था हमने जिसको बाउल सॉर्टिंग कहते हैं। हमने उसको असेंडिंग में बनाया था, आप उसको डिसेंडिंग में भी बना सकते हैं। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में जो हमने फॉर लूप बनाया था उसके अंदर आई गेस एक कंडीशन मिसिंग थी और मैंने कहा था वो आप लोग लगाएंगे। किसने लगाई? किसी ने भी की? नुमान आपने किए? यार नुमान करता है सिर्फ। तो नुमान पीछे क्यों बैठते हो भाई? आगे आके बैठे करो ना। मेहनत करने वाला लड़का है, बाकी आप सब जो है वो पीछे पीछे रहते हैं। अच्छा भाई, आपको एक और बात भी बतानी है। फिर इस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल क्लास स्टार्ट करते हैं। बबल सॉर्टिंग सबको क्लियर थी? नो सर। सिंपल था। रिवाइज करा दो। इम्प्लीमेंटेशन की नहीं है, मैं रिवाइज करा दूँ। इम्प्लीमेंट किया है? क्या बता दो? हाँ, क्लास में क्या बता दो। और अगर किसी ने क्या बताएंगे तो वो भी बता दें। अच्छा, आपने सबको कोड मिल गया था? कोड में कुछ नहीं हुआ था। दूसरे फोल्डर में कर दिया नहीं, कोड कुछ नहीं किया था मैंने। सही नहीं? असल में कह रहा था जिसके वजह से मैंने कुछ नहीं किया। आज खेलते हैं इसको। अच्छा भाई, सिंपल हमने देखा था कि बबल सॉर्टिंग किस तरीके से करवानी है। थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, आपको याद आ जाएगा, फिर हम आगे पढ़ेंगे। मैंने एक एरे बनाया था जिसमें मिक्स नंबर्स हैं। ये बड़ा नंबर है, इसी तरीके से ये भी बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, सही है? ये भी छोटा है। तो नंबर्स आगे पीछे हैं। इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में हमने सॉर्ट करना है। तो इसके लिए हमने फॉर लूप की मदद से बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया था। किस तरीके से बनाया था? मेरे पास जो पहला लूप है जो आइटरेट होगा उसको हमने पूरे अरे का आइटरेट करवाया और उसमें से -1 कर दिया। पूरे लूप का ये कंडीशन आइटरेट हो रही है, सही है ना? -1 करने से कहां तक आइटरेट होगी? 3 तक आइटरेट होगी। कैसे 3 तक जी 3 तक कैसे होगी सर? 3 तक कैसे होगी? जब हमने बोला एरे डॉट लेंथ तो 5 आया ना, माइनस किया तो 4 तक, तो यहाँ पर 4 आ गया। ये भी नहीं, ये बाद में देखिएगा आप सर, इसको पहले देखिए। अच्छा सर, यहाँ पर आई की जगह 0 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। एरे डॉट लेंथ तो 5 आएगा तो 4 आएगा।
अरे डॉट लेंथ में आपको 5 मिलेगा। हमने एक कम रखा है तो लूप कहाँ तक चलेगा? 4 तक चलेगा। इक्वल का साइन नहीं है ना सर? देखें कोड देखें, क्लियर हुआ? यहाँ पे इक्वल का साइन मैंने नहीं लगाया सर तो पूरे 5 तक नहीं चलेगा, 4 तक चलेगा। -1 करके अभी बता रहे हैं आप, ये बगल माइनस बगल माइनस अभी माइनस को आप भूल जाएंगे ना, देखिए अब बताइए कितना चलेगा? 0 से कहाँ तक चलेगा? 4 तक जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा। तो इस वक्त ये चलेगा 0 1 2 3 4, अगले 5 पे नहीं जाएगा। सही है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या रखा है? लेस। तो 5 से कम अगर मैं इक्वल लगा दूं तो 5 के बराबर 5 के बराबर 5 तो तक। फिर कहाँ तक जाएगा? 0 1 2 3 4 और एक आगे 5 जाएगा। सर मैं उस एतबार से बोल रहा था कि वो 0 को मैं 1 काउंट कर रहा था, यानी जो 0 इंडेक्स आ रही थी ना उसको भी, वो भी एक बार चल तो रहा है ना लूप, मैं उस हिसाब से 5 गिन रहा था, जो इसके अंदर 5 आ रहे हैं ना टोटल आपका सही कह रहे हैं, 5 ही चल रहा है, 0 से 4 तक 5 चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये एक ही आइटम में चल रहा है ना। मैंने क्या किया? -1 लगा दिया इसके आगे, अब एक आइटम इसमें से कम हो गया, तो अब कितना चल रहा है? अभी 3 तक चलेगा। क्लियर हो गया? फिर इसके अंदर हमने एक और लूप आइटरेट करवाया। इस लूप में हमने j रखा, j इज लेस देन array डॉट लेंथ, यानी कि इस पे पूरा चलेगा -1, फिर यहाँ 3 तक आ गया और उसके बाद -i। ये जो -i है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास लूप को एक्स्ट्रा चलने से रोकेगा और लूप को एफिशिएंट बनाएगा। सही है? अच्छा, इसको भी आगे आइटरेट करवा दिए। अब जो सेकंड लूप है, इसके अंदर हमने कंडीशन लगाई कि अरे के अंदर जो इस वक्त करंट इंडेक्स चल रहा है, जो कि क्या है? 0। हमारे पास 0 होगा और 0 पे 2 है, ठीक है। वो कंपेयर होगा उसके अगले इंडेक्स j + 1, तो j में 0 है तो +1 कितना हो गया? 1, और यहाँ पे क्या होगा? 4 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया। अब मुझे बताइए 2 बड़ा है 4 से? फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो गया तो ये इग्नोर हो गया। फिर दोबारा ये वाला लूप चलेगा, ये वाला लूप चलेगा, ये वाला लूप दोबारा चलेगा। याद रखिएगा कि अदर वाला लूप जब तक कंप्लीटली नहीं चल जाता, बाहर वाले लूप की दूसरी इटरेशन शुरू नहीं होगी। सही है? तो यहाँ पर क्या किया मैंने? यहाँ पर दूसरी इटरेशन चल गई, यहाँ पर भी 0 है, दूसरी इटरेशन पे यहाँ पे क्या है? 1 पे। अब जब ये पूरा चलेगा, कंडीशन चेक होगी, तो 1 पे क्या रखा है? 4 और j + 1 8 यहाँ पर आ गया। 4 बड़ा है 8 से, तो फॉल्स हो गया, फिर ये वाला लूप दोबारा चलेगा। जब ये दोबारा चला तो इसमें क्या रखा हुआ है भाई? 2 आ जाएगा, और जब 2 आएगा तो 2 पे क्या लिखा हुआ है? अब 8 यहाँ पर आ गया और 8 यहाँ पर आ गया और j + 1 3 वो यहाँ पर आ गया। अब बताइए 8 बड़ा है 3 से? कंडीशन जैसे कंडीशन पूरी तो ये सारा काम होगा। इस काम में हमने क्या बताया भाई? एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी तो ये नंबर दोबारा नहीं मिलेगा, या अगर हमने यहाँ पर चेंज कर दी तो ये नंबर भी दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसको हमें चेंज करने से पहले एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करवाना है, ताकि उसकी वैल्यू को बाद में हम सेट करवा सकें। अच्छा, जो करंट इटरेशन थी उसको मैंने स्टोर करवा दिया, यानी कि 8 को मैंने इसमें स्टोर करा दिया। जब दूसरी मरतबा लूप चल रहा है, याद रखिएगा 8 को मैंने यहाँ पे स्टोर करवाया। उसके बाद मैंने अगली उसमें क्या कहा कि 8 जहाँ पे रखा हुआ है लूप के अंदर, अरे के अंदर जहाँ पे 8 रखा हुआ है वहाँ पे 3 रख दो। j + 1 पे क्या है? 3। तो हमने कहा इसके अंदर क्या रख दो?
3 रख लो। 3 रख दो। उसके बाद अब 3 + 1 पे चेंज करना है ना। अब दोनों जगह 3 हो चुका है, यहाँ पर भी 3 हो चुका है, यहाँ पर भी 3 हो चुका है। तो हमने क्या कहा कि j + 1 की जगह पे क्या रख दो, जो टेम्परेरी वेरिएबल में पड़ा हुआ है जो कि 8 पड़ा हुआ है, उसको छोड़ करा दो। ठीक है। उसके बाद अंदर हमने इस कंसोल को प्रिंट कराया था, हालांकि इसको हमें कहाँ प्रिंट कराना चाहिए, बाहर प्रिंट कराना चाहिए, क्योंकि ये फिर एक टाइटेशन शो करवाएगा कि जहाँ पे ट्रू होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब ये दूसरी मर्तबा में ट्रू हो गया था। अच्छा, अब तीसरी आइट्रेशन चेक करते हैं। तीसरी आइट्रेशन इसकी लास्ट आइट्रेशन होगी, ऐसे ही है। अच्छा, दोबारा चल रही है। अब यहाँ पे क्या है, 3 आ चुका है ना। 3 में क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है। 0 1 2 3 क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है। तस्वीर खींच रहा हूँ। ऐसे पड़ा हुआ है। अबे देख रहा वीडियो बना रहा हूँ। कैसे क्या कह रहे हैं? सर कंडीशन ट्रू हुई थी ना सर, कौन सी कंडीशन हो गई? पीछे एक ही कंडीशन। अच्छा अच्छा, हाँ सही है। अब तो स्विच हो गया ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा। अब यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, अब इस अरे को देखिएगा, ऊपर वाले अरे को छोड़ दे, इसको देखना, ये कंडीशन हो चुकी है। अब 3 यहाँ पर आ चुका है, 8 यहाँ पर आ चुका है, तो 3 पे क्या पड़ा हुआ है, 8 पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसने क्या चेक किया भाई, यहाँ पर करंट आइट्रेशन 8 पड़ी हुई है, और उसके बाद यहाँ पर अगली हमारे पास कंडीशन चल जाएगी, क्योंकि 5 पड़ी हुई है, और यहाँ पर चेक होगा क्या 8 बड़ा है 5 से। सही, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो फिर ये दोबारा चल जाएगा और कोई सेम काम होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या पड़ा होगा, 8 पड़ा होगा, यहाँ पे 5 पड़ा होगा, ठीक है, और दोबारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यानी ये काम हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। ठीक है। अब ये इसकी आखिरी आइट्रेशन थी, 0 पे इसकी आखिरी आइट्रेशन थी। सही है, क्लियर हो गया। अच्छा, तो यहाँ तक काम हो गया। अब यानी कि 8 जो है हमारे पास बबल सॉल्व होके आखिर में आ चुका है। अब आगे बढ़ना है, क्यों, अभी भी नजर आ रहा है कि 4 है, ठीक है, ये आएगा, और फिर 5 जो है इधर आएगा, बल्कि सॉरी सही है, 4 ही से स्विच होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी आइट्रेशन बन चुकी है, सही, बाहर वाले लूप की आइट्रेशन 1 हो गई है। अब दोबारा ये लूप चलेगा, और इस बार एक और एक्स्ट्रा चीज होगी कंडीशन में, एक तो जे अरे की लेंथ से कम चलेगा, यानी कि पूरा फिर -1 हो जाएगा, तो यानी आखिरी तक। उसके बाद यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोबारा 1 होगा, तो एक और -1 हो जाएगा, और अब इस बार 8 तक चलेगा। यहाँ पर अगर देखें तो 3 तक चलेगा, सही जी। सही, जो आई में करंट आइट्रेशन आएगी -i में, -i में करंट आइट्रेशन आएगी i की बाहर वाले लूप से, सही। फिर ये लूप आगे चलिए, इफ की कंडीशन चली और करंट आइट्रेशन पे क्या पड़ा हुआ है भाई, 0 होगा ना, तो फिर 2 चेक होगा, ठीक है, 2 आ गया, और यहाँ पे क्या होगा, 4 क्या 2 बड़ा है 4 से, बल्कि सॉरी यहाँ पर होगा 3, तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स, नो। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या होगा, 1 आ जाएगा, और ये अब चल जाएगा 4 पे। अब यहाँ पे चेक होगा 4 आ गया, और आगे क्या पड़ा हुआ है, 3, कंडीशन ट्रू है, 4 बड़ा है 3 से, कंडीशन हो गई, दोबारा चलेगा, यहाँ पर ये चेंज होगा भाई, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ होगा, 4 3 सही, स्विच हो गया। तो अब ये इस हालत में आ चुका है। उसके बाद हमारा ये क्योंकि शॉर्ट हो गया, आप देखिए कोई बड़ा नंबर पहले नजर आ रहा है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है, तो लूप आगे चलता रहेगा, और यहाँ तक के कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कंडीशन की फॉल्स नहीं होगी। सर अगर हम एरर पे
तो एरे डॉट सॉर्ट का मेथड लगा लें तो सेम काम होगा या अलग होगा? सेम काम होगा। अच्छा, सॉर्ट का मेथड सिंपल है, आसान है, आप कर सकते हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि करके बताइए, और हो सकता है क्योंकि मैंने तो वही लिख के प्रैक्टिस की थी, जो उसका लिख के प्रैक्टिस करता है ना वो कभी पीछे नहीं रहता, ये बात याद रखिएगा, उसको पूरी ज़िंदगी वो चीज़ याद रहती है। तो मुझे उन्होंने क्या कह सकते हैं, मुझे उन्होंने पेपर पकड़ा दिया था पहले इंटरव्यू में, और उन्होंने कहा था भाई आप लिखें, कोड लिखें। यहाँ तक कि मेरे अभी 2 इंटरव्यूज जो हुए थे उसमें भी उन्होंने पेपर पे लिखवाया था, ठीक है ना। एक्सपीरियंस था आपको? हाँ, उस वक्त तक मुझे पता था कि किस तरीके से करना है, तो मैंने किया था पूरा। अच्छा, दूसरे इंटरव्यू में रिएक्ट का पूरा कंपोनेंट बनाने को दिया था पेपर पे। अच्छा, उन्होंने बोला था आप खाली लिख दीजिएगा, ब्रैकेट वगैरह का फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने सारा लिखा था पूरा एज इट इज कोड में लिख के उनको देखा है। अच्छा, तो अभी इसकी खूब किसी तरीके से प्रैक्टिस करें, नहीं? अब ये सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया? यार देखो, एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये ना कुछ देर के लिए फ्रेश रहेगा। अभी आधे घंटे बाद भी मैं पूछूंगा आप नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, अभी पूछूंगा आप एक्सप्लेन कर देंगे, क्यों? अभी फ्रेश है ना माइंड में। इसीलिए आपने घर पे जाके दोबारा इसको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप दोबारा फ्रेश हो जाए। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक इंसान अगर किसी चीज़ को परमानेंटली याद रखना चाहता है तो उसके लिए उसे चेक करना होता है। ये चीज़ मैं शायद आपको पहले ही बता चुका हूँ, नहीं बताई मैंने? आप उसको पढ़ेंगे जिस टाइम पर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपने खाली रिकॉल करना है। एक बार पढ़ लिया, उसके बाद आप 1 घंटे बाद रिकॉल करेंगे क्या मुझे याद आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो दोबारा खोल के उसको पढ़ेंगे। उसके बाद इसी तरीके से 1 घंटे बाद अगर याद आ गया तो ठीक है, फिर छोड़ दें। फिर रात को सोने से पहले याद करें, क्योंकि उस वक्त आप थके हुए होते हैं। अगर उस वक्त याद है, आपने रिकॉल किया और उस वक्त आपको याद आ रहा है, तो इसका मतलब वो आपको याद है। और अगर उस वक्त याद नहीं आ रहा तो आप जितना याद आ रहा है उसको एक बार रिवाइज करें और सो जाए, सुबह उठ के फिर रिवाइज करें। ये कर रहे हैं, इसके बाद ये याद रखने वाली जो आपको मसलन शायद ये सब पता होगा, ये याद रखने की टेक्निक, ठीक है भाई? क्लियर? अच्छा, आप लोगों को मुझे एक चीज़ और बता देती है, आप लोगों का एक मिनी हैकाथॉन आ रहा है, और मिनी हैकाथॉन आपका होगा ये सैटरडे को, और सैटरडे को होगा आपका जी, इस सैटरडे को जी, कल इस सैटरडे को आपका हैकाथॉन है ZAIT पार्क में। सर वो तो Coding बेस्ट 12 का है ना? बैच 12, 13 और 15। अच्छा, उन्होंने बोला था कि बेसिक बैकएंड कंप्लीट होना चाहिए, फ्रंट एंड कंप्लीट होना चाहिए। तो आप लोगों का वहाँ पे नहीं आएगा तो होगा। अच्छा, मैंने आपके मैनेजमेंट से डिस्कस किया, मैंने खुद आपको फंसाया है, ठीक है? मैंने कहा कि ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, तो मैंने कहा कि भाई मेरे बच्चे तो मेहनत करने वाले हैं, ये ना, आप बैच 12, बैच 13 और बैच 15 से इनका मुकाबला करेंगे, और ये जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना, और फर्स्ट आएंगे। अच्छा, तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले तो उन्होंने बोला कि हम नहीं है तो हम कंडक्ट करवा रहे हैं, आपका तो बैच 16 है, हमने तो बैच 15 तक के लिए रखा। तो मैंने आज उनको बताया बैच 15 भी मर्ज है और बैच 13 भी मर्ज है। तो उन्होंने कहा कि आपने क्या क्या चीज़ें कवर करा,
मैंने फिर उन्हें बताया कि भाई हम लोगों ने HTML, CSS, टेबल CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट रिवीजन कर रहे हैं और फायरबेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ही क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको रात 9 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक बैठना होगा और कोडिंग करनी पड़ेगी, एक एप्लीकेशन बनानी होगी। सर ये लेकिन दूसरे जो बैचेज आप जो बोल रहे हैं उसमें दोस्त वगैरह भी हैं तो उनसे तो रिएक्ट वगैरह काम काफ़ी आगे पहुंच गए हैं। वो रिएक्ट कर चुके हैं, हमने फ्रंट एंड कंप्लीट किया हुआ है और बैक एंड के लिए फायरबेस देखा हुआ, तो हम कर सकते हैं फायरबेस पे एक एप्लीकेशन तो बना सकते हैं। अगर आपको कोई डिज़ाइन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भाई ये डिज़ाइन बनाना है और बना देंगे ना, ये करना है। अच्छा, अगर तो ZA में नहीं होता तो मैं आपका खुद मिनी हैकाथॉन ले रहा होता, यहाँ पर आपको बिठाता हो, आपको मिनी हैकाथॉन होता। तो मैंने कहा कि सबके साथ हो जाए ज़्यादा बेहतर है, आपको एक एक्सपीरियंस होगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको। इस वक्त फायरबेस कंप्लीट आती है। एक एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है अभी क्लियर करते हैं। फ्रंट एंड, बैक एंड होता है और डेटाबेस होता है, ठीक है। हालांकि एप्लीकेशन हो चुका है लेकिन इसमें फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस होता है। हमने बैक एंड और डेटाबेस तो देख लिया, कैसे फायरबेस, और वो ऐसा डेटाबेस है या ऐसा बैकएंड है जिसके लिए हमें कोडिंग करने की जरूरत है, बना है एक लाइन का फंक्शन हमें दे रहा है, ऐसा ही है ना। अब रह गया फ्रंट एंड, अब वो आपकी जिम्मेदारी है। HTML भी आपको आती है, CSS भी आपको आती है, टेबल CSS भी आपको आती है, बूटस्ट्रैप भी आती है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप बनाएंगे उस एप्लीकेशन। सही है, समझ आ रही बात। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि आप इसमें किस तरीके से आसानी कर सकते हैं या एक्सेल कर सकते हैं, एक अच्छी एप्लीकेशन किस तरीके से आप बनाकर दिखा सकते हैं। आसान सबसे तरीका है इसका बॉयलर प्लेट अपने पास बना के रखें। अच्छा, किस किस को पता है कि बॉयलर प्लेट क्या चीज़ है और किस किस को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बॉयलर प्लेट कहते हैं कि आप पहले से एक ढांचा तैयार करके लेकर जाएं और उसके ऊपर पूरी एप्लीकेशन क्रिएट करें। इससे ये होता है कि आपका टाइम बच रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको आपके हेल्प के लिए बता रहा हूँ। आप बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपको पता है कि साइन अप और साइन इन हर एप्लीकेशन के अंदर होता है, ऐसे ही है ना। तो आप क्या करेंगे, फायरबेस अपने प्रोजेक्ट में इनिशियलाइज करवाएंगे, साइन अप साइन इन का पेज बनाएंगे और उसको गिटहब पर डालकर पहुंच जाएंगे। ये चीटिंग नहीं है, बॉयलर प्लेट अलाउड है। चीटिंग उसे कहते हैं कि भाई आप चैटजीपीटी यूज करें और उससे बोले भाई पूरी एप्लीकेशन बना दो, सही है। तो ये चीज़, लेकिन आपको डिज़ाइन दिया जाएगा मोस्ट प्रॉब्लली, तो उस डिज़ाइन में ये होगा कि आपको एज इट इज कॉपी बनानी होगी। बात समझ आ रही है? तो वो तो आप कर सकते हैं, HTML, CSS, टेबल CSS, बूटस्ट्रैप, कुछ हो जाएगा आराम से। पीछे रह गई फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी क्या होगी, आपने अगर तो कोई प्रोडक्ट का आपको OLX जैसी कोई वेबसाइट मिलती है या अमेजोन जैसी कोई वेबसाइट मिलती है या आपको हेल्थ केयर की कोई वेबसाइट दी जाती है, तो उसमें क्या होगा, आप खाली डेटा स्टोर करवा रहे होंगे, ऐसे ही है ना। डेटा स्टोर करवाएंगे किसके जरिए, फाइल स्टोर के जरिए, और रियल टाइम अपडेट भी आप लगा देंगे। इसके फंक्शन अवेलेबल है, गेट रियल टाइम अपडेट आप लगा देंगे, हो जाएगा आपका। सबको क्लियर हो गया। अच्छा, आपका एक ग्रुप है, उसमें आपने ऐड होना है, ठीक है, ऐड होकर जाइएगा, बगैर ऐड हुए नहीं जाइएगा। और इसके अलावा अच्छा एक और चीज़ है, क्योंकि रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक है, तो आपके लिए इसमें रिफ्रेशमेंट्स और क्या कहते हैं
डिनर का इंतजाम है, ठीक है। लेकिन इसके लिए SMIT ने इसकी फ़ीस रखी है 1000 रुपीज़। तो आप सब ने ये फ़ीस जमा करानी है। आपके पास ये जो आपका कैश काउंटर है 24 आवर्स अवेलेबल है, आप किसी भी वक्त जमा करवा सकते हैं। और आपके लिए स्पेशली आसानी है क्योंकि मैंने आपको ये बताया, ठीक है, उन्होंने मुझे रेट बताया, ठीक है। तो आसानी ये है कि आप जो है कल डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच के अपने साथ 1000 रुपीज़ कैरी कीजिएगा, वही जमा करा दीजिएगा। सही है, बात समझ में जी? जाना होगा आपको, ऑनलाइन कैसे सर? नहीं ऑनलाइन नहीं होगा, ये उधर बैठ के आपको करना पड़ेगा लगातार। अच्छा, इसमें ये कोई नहीं है कि आपने नॉमिनेशन करना है, तो पहले कर लिया, आप पहले उसको शोकेस करेंगे और चलते हैं, और मैं भी मौजूद हूँगा वहाँ पे, ठीक है। तो अवार्ड मिलेगा, वो तो वहीं पे जाएंगे, SMIT में अगर रखा होगा तो और मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। मेरा लैपटॉप परसों रिस्पॉन्सिबल करना होगा इसे। करना तो पड़ेगा सर। तो फिर एक काम मैंने आज सर, करना तो थोड़ा पड़ेगा। रिव्यू दे दें। कैसे करें सर? थोड़ा फायर स्टोर जो है ना वो रिविजन दे दें उसका डेटाबेस का सर, क्योंकि कल है तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी ऊपर फायर स्टोर में रिवीजन चाहिए यार, रिवीजन बढ़नी है आपकी, आप उससे देखिए कीजिए। अब मैं आपको 3 से 4 मरतबा करवा चुका हूँ। फायर स्टोर मैंने आपको जो इंटीग्रेट करके रखा है, ऐड करवा के, डिलीट करवा के, रियल टाइम अपडेट करवा के 2 से 3 मरतबा देना, सही है। अच्छा चलिए एक बार और रिवाइज कर लेंगे, सही है। बॉयलर प्लेट तैयार करके लाइएगा, आपको बॉयलर प्लेट का तरीका मैंने आपको बता दिया भाई, साइन अप, साइन इन, साइन आउट, ये हर वेबसाइट के अंदर पहले से तैयार करके आए। बस जो आपको फ्रंट एंड दिया जाएगा वो आप इंटीग्रेट कर देंगे उसके अंदर। साइन अप के पेज के अंदर अगर आपसे कहा जाता है तो आप तो खाली स्ट्रक्चर और वो उसको अटैच कर आएंगे, उसी स्ट्रक्चर को आपने उसी अंदाज से बनाना होगा जो डिजाइन आपको दे दिया जाएगा, बस, सही है। साइन अप, साइन इन, साइन आउट। और इसके अलावा आप क्या करेंगे, फ्रंट एंड में आपको पता है कि भाई नैव बार हर वेबसाइट के अंदर होता है, फुटर हर वेबसाइट के अंदर होता है, और मेन सेक्शन हर वेबसाइट के अंदर होता है। पहले से तैयार करके आए थे, मेन सेक्शन में वैसे क्या है सर? खाली एक डिप बनाया, मेरी बॉयलर प्लेट खुद से तैयार करके रखा हुआ है कि बस मैंने आना है, गिटहब से पुल लेनी है और स्टार्ट कर देना है काम। सीएसएस के अपनी लगा के या बोलेंगे ऐसा बना कैसे सूट देंगे यार, नहीं मतलब वो आपको खाली डिजाइन देंगे या डॉक्यूमेंट देंगे कि भाई ये लो बनाओ। मैं कह रहा हूँ कि हम अपने हिसाब से फाइल जैसे टेबल वगैरह हम बना के ना, या फिर वो डिज़ाइन देंगे उनके मुताबिक बनाना पड़ेगा। नहीं, अगर तो वो डिज़ाइन आपको बताएंगे, डॉक्यूमेंट नहीं किया होगा, आपको डिज़ाइन दिया तो उसमें उन्होंने आपको एडिट बना सकते हैं, जैसा वो डिज़ाइन देंगे बिल्कुल सेम सेम आप बनाएंगे। थोड़ा सा अगर आगे पीछे होगा तो उसके मार्क्स कटेंगे, लेकिन अगर आपने बिल्कुल एडिट बनाया तो इसके कुछ मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। और अगर डॉक्यूमेंट मिला तो फिर आपको पता है कि आप कितना अच्छा बनाते हैं, आपने खुद डिज़ाइन देखना होगा। मैं आपको एक और मशवरा भी दूँगा, आपको जो रिक्वायरमेंट दी जाएगी ना, आप, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बेहतर बनाएं जो भी आपको दिया जाए, वो सारी रिक्वायरमेंट्स उठाएगा और आप किसी भी AI मॉडल को दे दीजिएगा, चाहे GPT हो गया, जेमिनी हो गया, ग्रॉक हो गया, किसी को भी दे दीजिएगा और उसको आप कहिएगा तो इतना अलाउ है। सर ये तो होता है ना हैकाथॉन में, ChatGPT का यूज इस तरह है कि आप एप्लीकेशन पूरी नहीं बनवा सकते, लेकिन कुछ चीजें तो आप करवा सकते। देखिए अगर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप कोड नहीं लिखवा सकते। नहीं कोड मतलब वजह क्या होगी, मैं सिर्फ वजह पे रहता हूँ, वहाँ पे जब असेसमेंट होगी ना तो वो आपसे पूछेंगे ये कोड क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करो उसको, तो फिर आप फंसेंगे उसमें। जो जनरेटेड कोड होता है ना वो आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते, वो आपको किसी मेथड को पकड़ लेंगे कि ये मेथड क्या कर रहा है,
अगर आपको उसकी वर्किंग नहीं समझानी है तो वो समझ जाएंगे भाई इन्होंने खुद से नहीं कराया। इतने बंदे और किससे पूछे? असेसमेंट के लिए भी पूरी टीम होगी ना, ट्रेनर्स तो है, मैं भी तो मौजूद होगा। सर हर कोई इंडिविजुअल देगा या टीम? इंडिविजुअल, अच्छा मुझे जहाँ तक बताया गया इंडिविजुअल है। मेरी है का कॉमन कोडिंग नाइट, तो आप लोगों को आपके हिसाब से रिक्वायरमेंट्स बताइए। नहीं इसमें टाइम चेंज नहीं हो सकता, एक ही टाइम लगेगा, होगा सब आएंगे। 700 अभी तक मैंने ग्रुप में देखा था, 790 कुछ सही है भाई। अच्छा मुझे ना पूरा भरोसा है, ऐसा टेंशन नहीं ले। मुझे अपने स्टूडेंट का पूरा भरोसा है। नहीं सच में भरोसा है। क्यों? क्योंकि अच्छा मैं बात औकात आप लोगों पे हाथ हो जाता हूँ, लेकिन वो आपकी भी इतनी की सही है ना। देखो मुझे पता है आप लोग कर लेंगे, आप लोगों ने कवर किया है इतना, तो आप आगे भी कर लेंगे। अच्छा करना क्या है सर? सिस्टम सर बोलो, सिस्टम देंगे हमको या नहीं देंगे? 790 स्टूडेंट से कहाँ से देंगे? 790 स्टूडेंट से कहाँ से देंगे? आप अपना लैपटॉप अपने साथ कैरी करें ताकि उसी और उसी पे कराएं। जिनके पास नहीं है यार अरेंज करना पड़ेगा, पीसी लेके आ जाए। वहाँ पर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 790 स्टूडेंट्स हो गए, वहाँ पे लैब भी नहीं है टीम के, वहाँ पे किसी को बता दिया जाए पीसी के पीसी लेके आ जाए। सही भाई। हाँ सॉकेट्स क्या अरेंज स्पेशल करवाया जाएगा। मैं पिछली कोडिंग नाइट में भी था, तो वहाँ पे मैंने देखा था बड़े ज़बरदस्त दस पे बनाया था, बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट की वहाँ पर। पूरी रात हुआ था उधर, अच्छा गेम्स भी मिले थे। हाँ सब जो सोच रहे हैं ना कि कुछ हो जाएगा। 5000 का सवाल, 10,000 का सवाल किसी से पूछ रहे थे। हाँ जावास्क्रिप्ट का नाम बताओ, 5000 रिएक्ट रुपये रिएक्ट का है, उन्होंने रिएक्ट का मॉडल 45 पे हो गई ये आवाज़ ना, 2 मिनट। अच्छा भाई 45 हो गया, 45 हो चुके। अच्छा नमाज के बाद फिर हम बात करते हैं, नमाज पढ़ के आप क्लास में वापस आ जाएं और ग्रुप में ऐड होना है अपने